हेलो फ्रेंड, मैं केमिस्ट्री का आगे का चैप्टर बताने वाली हूँ। वो है 5th चैप्टर हमारा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हम किसे कहते हैं। कोई भी तत्व जो है अपने बाहर के कक्षे में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, ना 8 से ज़्यादा ना 8 से कम, ताकि वो अक्रिय गैस के समान ही स्थानीय हो सके। अक्रिय गैस के समान ही वो स्थानीय हो सके। इसके लिए वह अन्य परमाणु के साथ जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान करते हैं, मतलब साझेदारी करते हैं। उसी को हम रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, धनायन तब बनता है जब, ऑप्शन दिया हुआ ए में है परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब, दूसरा है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, या तीसरा परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या चौथा परमाणु से बाहर मतलब प्रोटॉन बाहर निकलता है तब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। धनायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु जो इलेक्ट्रॉन अपना खोता है तब बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और दूसरा में है परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, या तीसरा में परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या चौथा परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकलता है तब। देखिए धनायन में था जो परमाणु, मतलब परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन खोता है, तो ये ऋणायन है, मतलब इसमें जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या होगा। आयनों से जो बने हुए तत्वों से जो मिलकर बनते हैं उसका सामान्य नाम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वैद्युतिक संयोजक, दूसरा में सहसंयोजक, तीसरा में उप सहसंयोजक, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजक। चलिए इसका टिक लगा देते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, दूसरा है संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और तीसरा है एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तब, या चौथा दो धातु तत्व परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। एक धातु तत्व जो है संयोग अधातु तत्व से होता है तभी आयनिक बंधन उसको बोल सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है, विद्युत संयोजक बंधन बनता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है धनाविष्ट आयनों के बीच, दूसरा है ऋणाविष्ट आयनों के बीच, या तीसरा विपरीत अविष्ट आयनों के बीच, या चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। विपरीत अविष्ट आयनों के बीच जो है वो विद्युत संयोजक बनता है, धातु और अधातु मिलके। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं होता है। देखिए पहला में है पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए ये मिल के बना है दो तत्वों से। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ये भी दो तत्वों से मिल के बना हुआ है। और तीसरा है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी दो तत्वों से मिलकर। लेकिन देखिए हमारा डी नंबर का जो ऑप्शन है मीथेन, वो सिंपल एक ही है, उसमें कोई भी तत्व अपना साझेदारी नहीं किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वो एक आयनिक बंधन नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है। किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है। ऑप्शन है CCl4N2CH4 या CaCl2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर है। बाकी देखिए जो एक तत्व से मिलके बने, लेकिन CaCl2 दो तत्वों से मिलके बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो हमारा सही नंबर है।
आगे का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ O2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CHCl3 या ऑप्शन डी NaBr। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी जो है वो राइट आंसर है, NaBr। आगे का क्वेश्चन हमारा है, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? ऑप्शन इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण के कारण, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों के आंशिक अंतरण के कारण, या तीसरा इलेक्ट्रॉनों के अंश भजन, या चौथा इलेक्ट्रॉनों के दान से। तो किससे बनता है? दान देता है इलेक्ट्रॉन। जब दो तत्व रहते हैं तो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के अंश भजन के कारण जो है वो सहयोजित आबंधन करते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे दिया हुआ हमारा क्वेश्चन जो है, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है। क्वेश्चन पहले भी आपको बोल चुके हैं, जब दो तत्व रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है। हमारा एग्जाम्पल ए में दिया हुआ है आयनिक, दूसरा में सहसंयोजक, और तीसरा में ध्रुवीय सहसंयोजक, और चौथा है अध्रुवीय सहसंयोजक। इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारा डी जो है वो सही होगा, अध्रुवीय संयोजक। तो चलिए इसको टिक करते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। आगे देखिए, मीथेन अणु में, मीथेन ये एक ही तत्व है, ये कोई भी तत्व से मिलके नहीं बना हुआ। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है द्विसंयोजक बंधन, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये अकेले हैं। दूसरा में है त्रिसंयोजक बंधन, और तीसरा में है एकल संयोजक बंधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर, सिंपल क्वेश्चन है, मीथेन अकेले है बेचारा, तो इसका हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, इथिलीन अणु की आकृति होती है, इथिलीन जो अणु है उसका आकृति कैसा होता है? तो ए में दिया हुआ एक रेखिक होती है, दूसरा में है चतुष्फलकीय होती है, और तीसरा में है समतल त्रिकोणीय, या चौथा अष्टफलकीय होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया, समतल त्रिकोणीय होती है। आगे है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुफलकीय होती है? तो देखते हैं क्या क्या हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल ए में दिया हुआ है अमोनियम, तीसरा में है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दूसरा में है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और तीसरा में है जल, और चौथा में है एसिटिलीन। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो वो राइट आंसर है। इसका जो है आकृति जो होता है वो चतुर्फलकीय होते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वांटनांक निम्न में से होती है क्योंकि, एग्जाम्पल है, ये कम क्रियाशील होती है, दूसरा है जल में इसका आयनन नहीं होता है, और तीसरा है ये प्राय जल में अविलय होते हैं, या चौथा इनमें अंतराणविक बल कमजोर होता है। तो इसका जो होगा उसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आगे का क्वेश्चन क्या है, सोडियम क्लोराइड में होते हैं, सोडियम और क्लोराइड दो तत्वों से मिलके बने हुए ये, तो क्या होते हैं? इसको एग्जाम्पल है सहसंयोजक बंधन है, या उप सहसंयोजक बंधन, या तीसरा में है विद्युत संयोजक बंधन, इनमें से कोई नहीं, चौथा नंबर का ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर जो है वो सही होगा, विद्युत संयोजक बंधन, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलके बने हुए हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? जब एक रासायनिक बंध बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं उसको। हमारा एग्जाम दिया है, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है, दूसरा में ऊर्जा हमेशा
मुक्त होती है, यस ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ऊर्जा जितनी अवशोषित होती है उससे अधिक निमुक्ति होती है, या चौथा ऊर्जा ना तो अवशोषित होती है और ना ही निमुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर है, ऊर्जा हमेशा निमुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम भी लगा देते हैं टिक का। आगे का क्वेश्चन है कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति। क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं कि इसका आकृति कैसा होती है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम सी में चल जाते हैं क्योंकि इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। CH4 बिल्कुल नहीं है इसमें, देखिए H2O इसमें, या CH3, या ऑप्शन नंबर डी CH3COOH। तो 18 नंबर का जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि CH में हाइड्रोजन हमारा नहीं है, बाकी सब में देखिए हाइड्रोजन है, बी ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी, लेकिन फर्स्ट वाला में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन अबंध विमान है। अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है अबंध है, मतलब है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया HF, दूसरा में HCl, तीसरा में HBr और डी में है HI। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए में ही HF हाइड्रोजन जो है अबंध विद्यमान है। आगे में है रेखिक संरचना वाला अणु है। कौन सा ऐसा अणु है जो रेखिक संरचना वाले हैं। और फर्स्ट में दिया हुआ है CO2, दूसरा में है CO2 और तीसरा में CO2 या चौथा वाला SiO2। का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है CO2 जो है वो राइट आंसर है, ए नंबर। चलिए आगे जो क्वेश्चन है हमारा, आगे का क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वांथक वाला द्रव्य है, क्योंकि ऑप्शन HF बंद प्रबल है, दूसरा में है HF बंद ध्रुवल है, या तीसरा हाइड्रोजन अबंध के कारण अणु सगुणिक हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन फ्लोराइड एक ध्रुवल अम्ल है। जिसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा, कि जो हाइड्रोजन है वो अबंध के कारण जो होता है अणु सगुणीय हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगाते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिनमें आयनी सह संयोजक तथा उप सह संयोजक बंध है, जो तीनों मतलब मिले हुए हों। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा। पहला में है H2O, दूसरा में है NH4Cl और तीसरा में है SO3 और लास्ट में है SO2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है इसमें NH4Cl इसका राइट आंसर है, जो इसमें तीनों मिल जाएंगे, आयनिक भी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीनों है इसमें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन SSC